प्रणाम, नमस्कार, वंदे मातरम। मैं गजेंद्र प्रसाद मधुबनी से आपका भाई, और आज फिर आपसे मिलकर बहुत ही अच्छा लग रहा है। और आज मैं उपस्थित हुआ हूँ आप लोगों के बीच, क्योंकि हम सभी को मालूम है कि 17 जून को दीदी माँ नीलमानंद का पुण्यतिथि है। जी हाँ, साहब श्री हरिंद्रानंद जी, जिन्होंने हम सभी को शिव शिष्यता से परिचित कराए और उन्होंने रास्ता बनाया, एक सुगम रास्ता जो महादेव तक जाता है। बड़ा ही प्यारा राजमार्ग, यानी तीन सूत्र के माध्यम से हम सभी शिव के सच्चे और अच्छे शिष्य हो सकते हैं। और उनके इस लक्ष्य में, उनके इस शिव शिष्यता रूपी कार्य में कदम दर कदम सहयोग करने के लिए माँ दीदी नीलमानंद थी। माँ दीदी नीलमानंद के विषय में हम सभी आपको क्या बोले, जितना ही कहा जाए कम है। लेकिन जो लिखित रूप में उपलब्ध है वो आपके सामने आज प्रस्तुत कर रहा हूँ, क्योंकि दीदी माँ का पुण्यतिथि है और पुण्यतिथि के अवसर पर दीदी माँ को हम सभी याद करते हैं और उनके बताए हुए जो रास्ते हैं उस रास्ते पे चलने का पूर्णतः प्रयास करते हैं। और हमेशा हम सभी अपने गृह कार्यों के साथ उसको करते हुए, अपनी जागतिक जिम्मेवारी को निभाते हुए शिव गुरु कार्य करते हैं। तो आज पुण्यतिथि के अवसर पर दीदी माँ के विषय में कुछ हम सभी बातें कर लें। माँ दीदी राजमणि नीलमानंद की पुण्यतिथि पर हम सभी उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि एवं सत सत नमन करते हैं। बिहार का पलामू जिला, जी हाँ, बिहार का पलामू जिला जो अब झारखंड में है, अत्यंत घने जंगलों से भरा हुआ है और जिला मुख्यालय से लगभग 55 किलोमीटर दूर घने जंगलों के बीच मनातू अवस्थित है। जी, मनातू जो दीदी माँ का नैहर है। गांव तो छोटा सा है, पर राय बहादुर का वैभव इस इलाके को नामचीन बनाए हुए है। इस इलाके को उनका जो वैभव है राय बहादुर का, वो नामचीन बनाए हुए, बड़ा ही प्रसिद्धि पाए हुए हैं। 27 जुलाई 1952 को मऊआर जगदीश्वर जीत सिंह और भूमिका देवी के घर एक नन्ही सी बच्ची का जन्म हुआ। राजा सरीखे घर में जन्म हुआ था तो राजसी ठाठ बाट तो झलकना ही था, सो नाम पड़ा राजमणि नीलम। जी हाँ, दीदी का नाम है राजमणि नीलम। नीलम तो ऐसे भी राजमणि होती है। लगभग 4:30 बजे इनकी माँ को जब प्रसव पीड़ा शुरू हुई तो उस कमरे में अनगिनत सर्प के सपोले आ गए, यानी सांप के बच्चे अनगिनत आ गए उस घर में। उस दिन नागपंचमी थी। भारतवर्ष में सांपों की पूजा का यह विशेष दिन श्रावण महीने की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन, जी हाँ, इसी दिन मनसा देवी की पूजा भी की जाती है। कौन जानता था सर्पों और इंसानों से भरे इस कमरे में एक ऐसी मणि का अवतरण होने वाला है जो आने वाले समय में अध्यात्म का उदयमान सितारा होगा, शिव का अनन्य भक्त होगा, उनका वरद शिष्य होगा। छोटी उम्र से ही मऊआर साहब नीलमानंद को लेकर जंगल की ओर चले जाते और घंटों विदेशी कार में बैठाकर इधर उधर घुमाते। नन्हे कदमों से पूरे घर को नापती, कभी मैया आंगन, कभी दालान तो कभी ठाकुरवाड़ी। दीदी माँ बचपन में बहुत चंचल थी। बचपन से ही पूजा पाठ में रुचि देखते बनती थी। तुतली आवाज़ में कभी कविता पाठ करती, कभी श्लोक तो कभी भजन गाती थी दीदी माँ। इन्हें बुजुर्गों के मुख से रामायण, महाभारत, पुराणों की कहानियाँ सुनना बहुत ही पसंद था। धर्मपरायण जो थी, इनकी माँ कहा करती थी कि ये मेरी बेटी नहीं मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी नहीं ये मेरा बेटा है। अंग्रेजी शासन में राय बहादुर की उपाधि पाकर एक वैभवशाली परिवार में इनका जन्म हुआ था। पिता की 14 कोस की जमींदारी थी। दीदी के पिता की 14 कोस की जमींदारी थी। फलतः दरबार में दूर दराज से साधुओं, अघोरियों और झाड़ फूँक करने वाले तांत्रिकों का आना जाना लगा रहता था। इन सब से बात करना इन्हें अधिक रुचिकर लगता था।
इन सब से बात करना इन्हें अधिक रुचिकर लगता था। परिजनों ने जंगल के तांत्रिकों और ओझाओं के प्रति ऐसा आकर्षण से आशंकित होकर, दीदी जो उन लोगों से मिलती, इससे परिजन जो है घर के लोग आकर्षित हो जाते थे। गंडे और ताबीज की पूरी माला ही इनके गले में पहना दी थी, जो आदि युग की संभ्रांत महिला का भान करती थी। पूरा माला वगैरह पहना दिया गया था गंडे ताबीज का। मसनोडीह संप्रति कोडरमा जिला का एक गांव से नाना बाबू केदार सिंह आए थे, दीदी के नाना जी। उनकी वहाँ अभ्रक की खान थी, जिसे बड़े पूंजीपतियों में उनका नाम शुमार होता था। माँ भूमिका देवी की इच्छा थी कि इन्हें शिक्षा के लिए हजारीबाग भेज दिया जाए, सो इन्हें प्रारंभिक शिक्षा के लिए नाना के साथ ही हजारीबाग भेज दिया गया कि वहाँ जाएगी तो अच्छा शिक्षा होगा। हजारीबाग आने के बाद एक इंग्लिश स्कूल में इनका दाखिला हुआ। हजारीबाग में एक इंग्लिश स्कूल में इनका दाखिला हुआ, लेकिन पढ़ाई में रुचि यहाँ भी पैदा नहीं हुई। लगभग 2 वर्ष के बाद इन्हें पुनः मनातू ले आया गया। घर पर ही एक शिक्षक रख दिया गया, जो आते और पढ़ाकर चले जाते। घर पर जो शिक्षक आते वो पढ़ाकर चले जाते थे। जिस उम्र में बच्चे खिलौने से खेलते हैं, नीलम आनंद मिट्टी के देवताओं की मूर्ति गढ़ती थी और पूजा करती। माँ के लाख समझाने की कोशिश करती, लेकिन सब बेकार। माँ समझाती थी, लेकिन दीदी माँ समझती नहीं थी। उनको जो इच्छा होता था वो करती थी। इन्हें तो बस एक ही धुन सवार रहता था। माँ मवार साहब ने अपनी फुलवारी में अनेक प्रकार के फूल, गाछ और लता इत्यादि लगाए थे। नीलम आनंद यानी दीदी माँ फुलवारी से पुष्प तोड़कर माला बनाती और देव मूर्तियों पर चढ़ाती, लेकिन यह सब उन्हें लुक छिप कर करने पड़ते, क्योंकि घर के लोग इन्हें पसंद नहीं करते थे। इस बात को घर के लोग पसंद नहीं करते थे। माता पिता को लगा कि विवाह उपरांत ये सांसारिक भाव बंधनों में बंध जाएगी और इनकी जो ये असामान्य आदतें भी छूट जाएगी। फलतः 22 मई 1972 को हरिंद्रानंद जी के साथ इनका विवाह संपन्न हुआ। हरिंद्रानंद जी के पिता श्री विश्वनाथ सिन्हा पलामू जिले में ही जिला शिक्षा पदाधिकारी के रूप में पदस्थापित थे, साहब के पिताजी। अब शुरू हुई इनकी आध्यात्मिक यात्रा एक ऐसी यात्रा जिसे देश, काल और परिस्थितियों मलान नहीं कर सकी। हरिंद्रानंद जी ने जब शिव को अपना गुरु बनाया, तब उन्होंने सर्वप्रथम अपनी पत्नी नीलम आनंद को ही बताए। हम सभी जानते हैं इस बात को। इनका मानना था कि प्रचलित पूजा पद्धति वर्तमान परिवेश में प्रतिकूल होने के कारण व्यक्तिगत समस्याओं और संकीर्णताओं को दूर करने में असमर्थ प्रतीत हो रही है। इसलिए भक्ति में भक्त का कर्तव्य बनता है कि वह अपने आराध्य को प्रसन्न कर मनोकूल फल प्राप्त करे। गुरु शिष्य परंपरा में गुरु का दायित्व होता है कि वह शिष्य में अपना ज्ञान, अपनी शक्ति का आरोपण करे। अतएव प्रत्येक व्यक्ति को उसकी जड़ता और अज्ञानता से मुक्त कर गुरु शिव की यथार्थ सत्ता से अवगत कराने के निमित्त हरिंद्रानंद जी एवं नीलम आनंद ने लोकमानस में एक नई चेतना का संचार किया। देखिए, 2 शक्ति मिल जाते हैं तो कितना अच्छा परिणाम होता है। यही चेतना समय के प्रवाह के साथ साथ घनीभूत होती गई और एक विशाल जनसमूह का रूप धारण कर लिया, जो आज शिव शिष्य परिवार की संज्ञा से अभिहित किया जाता है। यानी शिव शिष्य परिवार की संज्ञा से परिचय दिया जाता है, परिचित किया जाता है। अब नीलम आनंद माँ को महादेव के गुरु स्वरूप की चर्चा और जनमानस से उनके जुड़ाव के अतिरिक्त कुछ नहीं सूझता था। अपनी शारीरिक अस्वस्थता के बावजूद वो गुरु शिव की चर्चा करती। उनकी चर्चा से प्रभावित जनमानस शिव को गुरु मानने की दिशा में अग्रसर होने लगा।
दीदी माँ की चर्चा सुनकर लोग शिव की ओर अग्रसर हो ही जाते थे। लोगों ने अनुभव किया कि उनकी समस्याओं का समाधान हो रहा है, लेकिन मनोरथ भी पूरे हो रहे हैं। समस्याओं के समाधान के साथ मनोरथ, जो कुछ मन में विचार है, वो भी पूरा हो रहा है। समय स्थिरता के प्रवाह के साथ साथ उनका स्वास्थ्य भी खराब रहने लगा। उनकी दोनों किडनी काम करना बंद कर दी। फिर भी वे दूसरों के दर्द में दुखी होती और खुशी में खुशी होती। संत का तो यही काम है, यही है। अपने दुख की चिंता न कर दूसरों को शिव गुरु से जोड़ती रहती थी दीदी माँ। हरिनारायण जी उनके स्वास्थ्य का हवाला देते हुए उन्हें समझाते, लेकिन वो कहाँ मानने वाली थी। वो एकदम नहीं मानती थी, गुरु काज में जाती ही थी। उन्हें तो बस एक ही धुन सवार रहता। इसी प्रकार अनवरत शिव कार्य करते हुए 17 जून 2005 की सुबह इस लौकिक जगत को छोड़ अपनी अनंत यात्रा पर प्रयाण कर गए दीदी नीलम आनंद माँ। दीदी माँ को अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि एवं सशत नमन हम सभी करते हैं। आपने अभी जाना, सुना, समझा कि इधर दीदी माँ को ही परमात्मा के प्रति लगाव बचपन से ही था और परमात्मा की मर्जी थी कि इधर साहब से ही को भी चमत्कार वगैरह साधु संत से लगाव बचपन से ही था। और जिनको बचपन से ही परमात्मा से लगाव हो, ये दोनों सत्ता का मिलन होता है। और मिलन होता है तो इसका परिणाम आप सभी जान ही रहे हैं, हम सभी जान ही रहे हैं कि पूरा संसार आज शिवमय होने जा रहा है। लगभग 8-9 करोड़ लोग शिव को अपना गुरु बना चुके हैं। और साहब श्री का जो संकल्प था नहीं है, क्योंकि हम सभी मिलकर उस संकल्प को आगे बढ़ा रहे हैं। और हमारे साहब श्री दीदी माँ कहीं गए नहीं हैं, यही हैं, यही हैं, यही हैं। और हम लोगों को पहले से अधिक सहयोग कर रहे हैं। और हम सभी साहब श्री एवं दीदी माँ का संकल्प कि जन जन को शिव गुरु से जोड़ना है, इस प्रयास में लगे रहना है, बिल्कुल ईमानदारी से, निष्ठा से। तो फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को प्रणाम, नमस्कार, वंदे मातरम। बस अपने साहब दीदी माँ को हम सभी याद रखें, अपने गुरु महादेव को याद रखें। निश्चित रूप से शिव शिष्टा का जो राजमार्ग है हम लोगों के लिए है, और इसी मार्ग पर चलकर हम सभी शिव तक निश्चित रूप से पहुँचेंगे। फिर से आप सभी को मेरा प्रणाम।